एट्थ पे कमीशन को लेकर के थोड़ा सा विचार करिए। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में इस समय पर 1 करोड़ से भी अधिक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय लाभार्थी होंगे एट्थ पे कमीशन से। आखिरकार ऐसी कौन सी मुसीबत है कि मात्र 14 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं पूरे भारतवर्ष में जो देश के सिपाही हैं या देश में सेवा दे रहे हैं अपने इंडियन आर्म फोर्सेस में। आखिर इस चीज पर कोई क्यों नहीं सोच रहा कि एट्थ पे कमीशन जो लागू होगा वो अग्निवीरों के लिए भी लागू होगा या फिर फाइनली केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उन्हीं को मिलेगा। मैं छोटा सा एक आपके साथ में रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं जिसको देख करके आप खुद आंकड़े देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि क्या वास्तव में ऐसा है हमारे देश के सिस्टम में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ तो हम केवल और केवल 50 लाख लगभग UDIS जो रिपोर्ट है 2023-24 की उसके अनुसार 50 लाख शिक्षक इस समय पर आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि 50 लाख शिक्षक तो किस में है, केवल सरकारी स्कूलों में है, सरकारी टीचर है केवल, ठीक है। और टोटल जो लगभग लाभार्थी इसके फायदा लेंगे हमारे इसका 8वें पे कमीशन का, वो 1 करोड़ से ज्यादा उसका फायदा उठाएंगे, 1 करोड़ से ज्यादा। अब थोड़ी सी देर के लिए मेरी बात को समझना, 1 करोड़ से ज्यादा। अब अग्निपथ स्कीम के जो हमारे सभी युवा साथी हैं, आप सबको पता है इंडियन आर्मी में 12.5 लाख लगभग में, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं लगभग में, इससे 10-20 हजार 50 हजार ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक आइडिया समझो आप। 12.5 लाख इंडियन आर्मी में है टोटल सेना, एयरफोर्स की जो है वो 1.5 लाख है, नेवी की लगभग 1 लाख है, यानी टोटल लगभग अगर हम देखें 12 और 1 13 और 1 14 और 1 15 में 15.5 मान लो, 15.5 लाख ही, ये एग्जैक्ट ही मानो, इससे आप ये मत मानो कि हमने अपनी तरफ से ले लिए हैं। ये पूरा एक डाटा एनालिसिस करने के बाद में हमने यहाँ लिखा है, लेकिन फिर भी लिखना पड़ता है कि लगभग में आंकड़ा, लेकिन लगभग सटीक, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहां पर 1 करोड़ से अधिक लोग फायदा लेंगे 8वें पे कमीशन का, और केवल हमारे भारतीय सेना के जो जवान हैं तीनों सेनाओं के, ये अभी केवल असमंजस में हैं, इनके माँ बाप असमंजस में हैं कि हमारे बच्चों को भी 8th पे कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब सोचने वाली बात यह है, अगर जब आपको लगता है कि देश में जो हमारी पेमेंट बढ़ाने की जो क्षमता है, इंडियन आर्मी पे अगर हम या एयरफोर्स नेवी पे अगर हम पैसा कम खर्च करेंगे, आपको लगता है कि बजट ठीक रहेगा, गड़बड़ाएगा नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा सा विवेक से काम लेने की ज़रूरत है। ये जो हम यहाँ पर है ना, ये जो हम यहाँ पर 1 करोड़ से भी अधिक, ये केवल मैं 1 करोड़ से अधिक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, केवल ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं 1 करोड़ से अधिक जो लाभार्थी होंगे, आप बात को समझना। और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है इनको भी इनडायरेक्ट वे में सैलरी इनकी भी बढ़ती है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है, लेकिन इस चीज को आज आपने अगर नहीं समझा तो फिर कभी कुछ नहीं समझोगे। अब 1 करोड़ लोगों का जो पेमेंट है, मान के चलो इनका बढ़ाना है, सोच के चलो 35%, 1 करोड़ लोगों को फायदा कितना देना है, 35% देना है, 35% देना है। अगर हम इस 35% को थोड़ी सी देर के लिए ये कहें कि भाई इन 35% को घटा दो यहां से और इसको मात्र 20% कर दो, आप इनका 20% ही बढ़ाओ और जो 15% है उसे इधर इजाफा कर दो, किसकी तरफ, अग्निवीरों की तरफ, या जो हमारी सेना है इसकी तरफ। जरा ये सोच के देखो ये कैसा है। वो चीज अलग है, आपकी बात ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये जो हमने आंकड़े बताए हैं इसमें परमानेंट कैंडिडेट भी हैं और अग्निवीर भी हैं। अगर हम अग्निवीरों की बात करें तो इसमें आप सब समझदार हैं, मुश्किल से मुश्किल अग्निवीर जो निकलेंगे 1, और ये लगभग 2 लाख में बहुत ज्यादा बता रहा हूं, 2 गुने की कंडीशन में बता रहा हूं मैं आपको, 2 गुने की कंडीशन में, मेरी बात को ध्यान से समझना। क्योंकि जितने भी परमानेंट कैटेगरी से इनमें काम कर रहे हैं उनकी सबकी पेमेंट बढ़ेगी, इसमें तो कोई शक संदेह नहीं है, ये आप सबको भी पता है, ठीक है। अब कितने अफसोस की बात है ना, और कितना मतलब सोच के देखो आप कि मात्र 2 लाख ऐसे, मैंने 2 लाख तो बहुत ज्यादा बता दिया, 2 लाख अग्निवीर नहीं है, पर फिर भी मान लो 2 लाख अग्निवीर हैं, मान के चलो जो सेवा में है इस समय पे, उनकी सैलरी को ना बढ़ा करके, बाकी आप सबकी बढ़ाने की बात कर रहे हो। कहीं भी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी रिपोर्ट में ये जिक्र नहीं किया जा रहा कि अब अग्निवीरों के भी होंगे मजे, 8वां वे कमीशन लगेगा।
है ना कितने सोचने की बात। आखिर ये बुद्धि से थोड़ा सा सोचने की बात है कि 1 करोड़ लोगों को तो आप 35% बढ़ा दोगे, है ना, 35% उनकी सैलरी में इजाफा मिलेगा, पेंशनर्स को जो है फायदा मिलेगा, 35% कम से कम बढ़ जाएगा, है। लेकिन 2 से 2.5 या 2.5 लाख जो हमारे अग्निवीर हैं, ये क्या इसके भी हकदार नहीं है कि जब सबकी सैलरी बढ़ी है तो इनकी भी बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार से ये हम कह रहे हैं या मेरे जैसे और अध्यापक लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है, वो हम अब कह रहे हैं क्योंकि लगता है कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियां होती हैं, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, सबको मिलता है। लेकिन कई बार ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं यूट्यूब के माध्यम से, ऑफिसर्स के माध्यम से, कि ये एक पैकेज है, ये एक स्कीम है, और स्कीम पर ज़रूरी नहीं है कि 8वां पे कमीशन लागू हो, और ना ही अभी तक किसी भी प्रकार से संसद में या फिर न्यूज़पेपर में या मीडिया के माध्यम से ये अभी तक खबर आई है कि जी आपके अग्निवीर को भी फायदा मिलेगा, है। तो ये सोचने की बात है कि मात्र हमारे पास में 2 लाख अग्निवीर ऐसे होंगे जिनकी पेमेंट पर केवल रुकावट होगी, है। अब आप एक चीज सोचें, सभी जो भी पहली बार शायद इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर में जो हमारे अग्निवीर हैं उनको जो वेतन मिलता है 30,000 में से 21,000 रुपये उनके अकाउंट में आते हैं। सेकेंड ईयर में उनके अकाउंट में आते हैं 23,000, फिर 25,000, फिर आते हैं 28,000 चौथी साल में, ठीक है जी। और रिटायरमेंट 4 साल के बाद में सभी को जो पैकेज मिलेगा वो मिलेगा लगभग 12.25 लाख का, यानी कि आप ये समझ लो 11,71,000 के आसपास आपको पैसा मिलेगा टैक्स फ्री, ठीक है। अब यार ये सोचने की बात है, ये इतनी सी सैलरी जो है एक युवा जो बॉर्डर पे जाके खड़ा है, दिन ना सर्दी ना गर्मी ना धूप ना ताप, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, एक उम्मीद में खड़ा है कि भाई मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है, देश की सेवा करने का जुनून तब पता चलता है जब आदमी घर से निकलता है, जब उस पर देश के लिए कुछ करने के लिए, मतलब करने के लिए उससे कुछ कहा जाता है। तो ये ऑलरेडी सब कर रहे हैं, ठीक है। भाषण, नेतागिरी करना और भाषण में ये कहना हम देश के लिए जान दे देंगे, ये चीज़ें अलग है, लेकिन धरातल पे उस काम को करके दिखाना वो अपने आप ही में टफ है। एक तरफ हमारे देश के जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, कहते हैं कि हम देश के लिए जान दे देंगे। अरे सिपाहियों के लिए तुम पर ठीक से व्यवस्था हो नहीं रही है, तुम जान दे दोगे, हैं? लड़के तुम्हारे जो है अध्यक्ष बने बैठे हैं कितने डिपार्टमेंट में, हैं, कितने करोड़ों के जो है आपके बेटे जो हैं 2-2 4-4 साल में कंपनियां खड़ी कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि भाई इस पे वेतन बढ़ना ना बढ़ना वो चीज तो बाद की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जो देश का असली हीरो है उस पर चर्चा क्यों नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है। और ये मीडिया कर्मी हैं, उनको भी ये सोचनी चाहिए कि भाई हम जो है इस विषय पर क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं, और ये चर्चा करने का विषय है। आप और हम आज स्वतंत्रता से बोल रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक जिंदगी जी रहे हैं, वो सिर्फ इन्हीं की देन है, इन्हीं वीर जवानों की देन है, लेकिन इस विषय पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मैं आज आपको यहाँ ये बताने नहीं आया कि आपकी सैलरी इतनी बढ़ेगी, मैं आपको सिर्फ आज ये बताने आया कि आखिर 1.5-2 लाख 2.5 लाख युवा साथियों के साथ ही ऐसा क्यों कि वो अभी भी असमंजस में है कि उनकी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।